प्रिय छात्रों, आज मैं आपको तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से भरत महिमा नामक अंश की व्याख्या पढ़ाऊंगा। चलत पया देखात पल पिता दीन तज राज, जात मनावन रघुवरहि भरत सरिस को आज। प्रसंग उस समय का है कि जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, भरत को राजगद्दी दे दी गई। भरत उस समय ननिहाल में थे। जब ननिहाल से वापस आते हैं और उनको सारा प्रकरण पता लगता है तो वो बहुत दुखी होते हैं और निराश होते हैं। वो कहते हैं कि मैं भाई का अधिकार कदापि ग्रहण नहीं करूँगा, इस राज्य पर श्री राम का ही अधिकार है, इसलिए उनको ही गद्दी पर बिठाऊंगा और मैं उनको मनाने के लिए बन जाऊंगा। जब उन्होंने ऐसी घोषणा की तो सारे नगर निवासी, गुरु, सेनापति, सैनिक सब उनके साथ बन जाने के लिए तैयार हो गए। तो सारा ये समाज चल रहा है अयोध्या से राम को मनाने के लिए। यहीं से हमारा प्रसंग आज प्रारंभ होता है। तो चलत पयादे खात पर, पयादे माने पैदल, ये समाज चल रहा है पैदल, क्योंकि भरत को पता था कि श्री राम भी पैदल गए हैं, इसलिए पैदल चलते हुए खात फल, कंदमूल फल खाते हुए पिता दीन तज राज, जो राज्य भरत को पिता ने दिया था वो उन्होंने त्याग दिया और चल जात मनावन रघुवर, उन राम को मनाने के लिए जा रहे हैं भरत सरिस को आज। ऐसे भरत के समान और कोई दूसरा भाई कौन हो सकता है जो मिला हुआ राज्य वापस करने को तत्पर हो। ये दोहा छंद में रचना है। बायप भगति भरत आचरनु, कात सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काय न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, बैन धन्य जुवती जन लेखे। सुनि गुनि देखी दशा पछिताही, कई जननी जोग सुत नाही। भाइप और भगत, भाइप माने भाईपन और भक्ति, भरत के आचरण से ही प्रकट हो रहा है कि भाई के प्रति उनके मन में कितना स्नेह है और कितनी भक्ति है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, ये जो समाज चल रहा है ये अपने दुख सुखों का आपस में वर्णन करते हुए जा रहे हैं। जो कि चुकाब थोर सखी सोई, ये समाज जिस गांव से निकल जाता है वहीं महिलाएं आपस में चर्चा करती हैं कि हे सखी, इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो थोर माने थोड़ा ही है, कम ही है। राम बंधुवस कायन होई, वास्तव में ये राम के भाई होने के ही लायक हैं, इनके आचरण से ये प्रकट हो रहा है। हम सब सानुज भरत ही देखें, कही रही हैं महिलाएं कि हमने बड़े प्रेम से भरत को देखा और ऐसा लगा कि भईन धन्य जुवती जन लेखे, मानो जुवती मानो युवतियाँ जो हैं उनका जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया, जो भरत जैसे महात्मा के दर्शन प्राप्त किए। सुनि गुनी, उनके गुणों को सुनती हैं और दशा पछिताही, दशा मानी उनकी स्थिति देखती हैं और पछता रही हैं कि किस स्थिति को ये प्राप्त हुए हैं। कई जननी जोग सुत नाही, एक स्त्री कह रही है कि हे सखी, कैकेयी की कोख से जन्म लेने वाले ये भरत नहीं दिखाई दे रहे हैं। को कहा दूषण रानी नाहिन, विद सब कीन मही जो दाहिन। काम लोक वेद विधिनी, लगती कुल कर तूति मलिनी। बसई कुदेश कुगाँव कुबामा, कहा या दरस पुण्य परिणामा।
असनंदो अचरज प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कल्प तरु जाना। को का दूषण रानी ही नहीं। एक स्त्री कह रही है दूसरे से कि हे सखी, इसमें रानी का कोई दूषण माने दोष, कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन, विधि माने विधाता, जो सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, उसने जिसके भाग्य में जैसा लिख दिया वही होगा, इसमें हम सबका कोई दोष नहीं। कहा हम लोग वेद विधिहीनी। एक महिला कह रही है कि हम लोग कहाँ बड़ी बड़ी बातें करने लगे, हम तो लोक रीति वेद रीति इनको हम क्या जाने। लघु ती, हम तो लघु माने तुच्छ, ती माने स्त्री, हम तो तुच्छ स्त्री हैं। और हमारा जो कुल है उसकी करतूत माने कृतित्व है, जो कार्य हैं क्रियाकलाप हैं वो मलिन है, अर्थात हम तो नीच परिवारों की स्त्रियां हैं। बसई कुदेश कुगांव कुबामा, बस हम तो रहते हैं कुदेश माने बुरे देश में, कुगांव माने बुरे गांव में, और कुबामा हम तो बुरी स्त्रियां हैं। और कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, और पता नहीं कितने हमारे पिछले जन्मों के पुण्य फलीभूत हुए जो हमें भरत का दर्शन प्राप्त हुआ। असनंदो अचरज प्रतिग्रामा, ऐसे आश्चर्य सहित आनंद हो रहा है जिस गांव से ये निकल जाती है जनु मरुभूमि, वहाँ के लोगों को ऐसे ही आनंद की प्राप्ति होती है कि मानो मरुभूमि माने रेगिस्तान में कल्पतरु, कल्प वृक्ष जमाया हो, अर्थात सारी मनोकामनाएं अपूर्ण होने वाली हो। इसकी भाषा तुलसीदास जी की अवधि है, भक्ति रस है, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद। आज का कार्य यहीं समाप्त।